वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी श्रीलंका ने भारत और जापान के समक्ष स्ट्रेटजिक डीप सी पोर्ट डेवलप करने का प्रस्ताव रखा और इस डीप सी पोर्ट का नाम है वेस्ट कंटेनर टर्मिनल। अगर हम वेस्ट कंटेनर टर्मिनल की हम लोकेशन की बात करें तो यह कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल की बगल में है, यानी कि उसके वेस्ट में है। यदि हम कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल की बात करें तो इसे $500 मिलियन की सहायता से चाइना के द्वारा बनाया गया है। अगर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव भारत और जापान के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो इसमें दोनों देशों की 85% की हिस्सेदारी होगी। एनडीटीवी का आर्टिकल भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि श्रीलंका रिवर्स कोर्स ऑफर्स स्ट्रेटेजिक डीप सी पोर्ट टू इंडिया एंड जापान। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी यहाँ पर देख पा रहे हो कि श्रीलंका ऑफर स्ट्रेटेजिक डीप सी पोर्ट टू इंडिया एंड जापान। तो आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे, बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यदि हम बात करें इस डीप सी पोर्ट को डेवलप करने के समय भारत और जापान की प्रतिक्रिया, तो देखिए अभी तक अब न तो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से और न ही जापान के विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी तक इस प्रस्ताव का किसी प्रकार का जवाब दिया गया। हाँ, भारत का जो उच्चायोग है श्रीलंका को, उसने इस नवीन प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है, लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले ही जापान और जो भारत के द्वारा वर्ष 2019 में एक डील के तहत ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाना था, उस डील को श्रीलंका सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया और ये डील वर्ष 2019 में हुई थी, जिसमें 49% भारत और जापान की थी और 51% की हिस्सेदारी श्रीलंका सरकार की थी। लेकिन श्रीलंकन सरकार ने ये कहते हुए इस डील को रद्द कर दिया हाल ही में दिनों में कि उन्होंने कहा कि यहाँ की जितनी भी ट्रेड यूनियंस है और विपक्षी पार्टियाँ, उनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। यदि हम ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की बात करें तो ये भी जो कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है उसके ही ईस्ट साइड में स्थित है। तो अब यदि हम बात करें कि इस एक तरफ श्रीलंकन सरकार के द्वारा डील रद्द की गई, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डील को रद्द करने का फैसला किया, तो वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार का ऑफर भी दे दिया गया है कि आप वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को बना लिए। तो इसके पीछे देखिए दो सबसे बड़ी वजह। पहली बात तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि जो कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है तो उसके ऊपर पूरा का पूरा होल्ड चाइना का है। तो अब चाइना ये नहीं चाहता था कि वेस्ट में भारत और जापान को इस प्रकार का आप डील दीजिए ताकि वो हमारे ऊपर नज़र रख सके। तो ये भी एक सबसे बड़ा ये वजह कर कि चाइना का इस श्रीलंकन सरकार के ऊपर था। लेकिन यदि हम सैद्धांतिक दृष्टि से हम बात करें तो इसमें देखिए दो सबसे मोटी वजह नज़र आती है। पहली वजह तो ये है कि श्रीलंकन जो वर्तमान सरकार है उसकी पॉलिसी है इंडिया फर्स्ट अप्रोच, यानी कि श्रीलंकन सरकार कहती है कि हम कोई भी इस प्रकार का स्टेप नहीं उठाएंगे कि जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाए, भारत के हितों को थ्रेट करे, क्योंकि भारत इस रीजन का यानी कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का एक बहुत बड़ा प्लेयर है और हम इस प्रकार का कोई स्टेप नहीं लेंगे कि जिससे कि भारत के हितों को आंच आए। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि श्रीलंकन सरकार भी अच्छी तरह से समझती है कि इस रीजन में जिस प्रकार चाइना की लगातार जो स्थिति है वो बढ़ रही है, उसका प्रभाव बढ़ रहा है, तो कैसे ना कैसे करके श्रीलंका सरकार भी चाहती है कि चाइना को किसी काउंटर किया जाए, चाइना को बैलेंस किया जाए। इसलिए वो भारत को इस रीजन में बनाए रखना चाहते हैं और भारत भी ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से श्रीलंका के अंदर उसका प्रभाव बना रहे। तो इसलिए भारत ने जो जापान के साथ ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल बनाने का जो डील किया था, वो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल श्रीलंका के अंदर चाइना के द्वारा बनाया गया था, उससे चाइना की गतिविधियों को नजर रखी जाए। और जो एक हम्बनटोटा बंदरगाह वो पूरी की तरह से 99 साल के लिए जो चाइना ने लीज पर ले लिया है श्रीलंका सरकार के द्वारा ऋण नहीं चुकाने के कारण, तो ये भी सबसे बड़ी वजह थी कि भारत उसके ऊपर नज़र रख सके। अब इस वजह से ये दो बड़ी वजह बताई जा रही है कि जिस वजह से भारत को श्रीलंका के द्वारा ये ऑफर दिया गया है। तो ये तो आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार के और करंट अफेयर्स के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।